अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फातिमा अरूज एंड वेलकम टू माय सोशल मीडिया हब। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन के बारे में। कॉम्प्रीहेंशन की जो एक्टिविटी है वो दो टेक्निक्स को पॉलिश करने के लिए होती है, दैट इज़ स्किमिंग एंड स्कैनिंग, जिसके बारे में हम फिर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको इसका रिव्यू दे दूँ, क्योंकि ये जस्ट मैंने एक रिव्यू डाला है ताकि जिन लोगों को कॉम्प्रीहेंशन की एक्टिविटी क्लास में करवाई हुई है और आपके पास टाइम कम है तो उनको ज़रा रिवाइज़ हो जाए कि किस तरह से आपने कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है। अब यहाँ पर देखें, ये एक पास्ट पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का। तो इसमें क्या है कि एक फुल लेंथ जो है आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो कि काफ़ी लंबा पैराग्राफ है। एंड अगर आप इसको स्टार्ट से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि कोई जो है ना ये स्टोरी है ओके। और आपको इसी तरह से एक पैसेज दिया होता है, छोटा भी हो सकता है लंबा भी हो सकता है, और एट द एंड ऑफ द पैसेज आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनके आंसर आपने इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के निकालने होते हैं। तो ये स्किमिंग एंड स्कैनिंग की टेक्निक्स को पॉलिश करने के लिए होता है। स्किमिंग मीन्स के टू गो फॉर जनरल आइडियाज़। जब आप एक दफ़ा इसको प्रीव्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे, एक दफ़ा जब इसको पढ़ेंगे ना, सरसरी सा इसका जायज़ा लेंगे इंक्लूडिंग पैराग्राफ और फिर क्वेश्चंस, तो वो होगा स्किमिंग। और जब हम इन क्वेश्चन के आंसर इसके अंदर से ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो मतलब कि आप क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं ना वो स्कैन कर रहे हैं, दैट इज़ नाउन एज स्कैनिंग टू गो फॉर स्पेसिफिक थिंग। अब हमने करना क्या है, इतना तो टाइम होता नहीं है कि हम बहुत ही ध्यान से पूरे पैराग्राफ को पढ़ें। तो हम क्या करेंगे, एक बार सरसरी से इसका जायज़ा लेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है प्रीव्यू। प्रीव्यू में हम क्या करेंगे, इसका जायज़ा लेंगे जो कि 15 सेकंड का होना चाहिए। उसमें आपने बस देख लेना है कि व्हाट द पैसेज इज़ अबाउट, और फिर क्वेश्चंस भी रीड कर लेने हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। माइक एंड मॉरिस है, विलेज है, और ये आपने दिल में लेना है, ऊंचा ऊंचा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद आप क्वेश्चंस देख लें तो इसमें माइक का जिक्र है, उसकी फैमिली का जिक्र है, थीफ का जिक्र है, ट्री का जिक्र है। फिर इसमें से आपने ना माइक वाचिंग, चलेंगे देखें, ये सब मैंने एक दफ़ा रिव्यू कर लिया है और प्रीव्यू भी। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर से इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं ना वो आपने अंडरलाइन कर लेने हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर। जैसे कि व्हाई डिड द माइक, ये तो माइक और मॉरिस तो आपको नज़र आ गया होगा कि अंदर जो हैं वो स्टार्टिंग इसकी आपने पढ़ लेनी है ध्यान से, और एंडिंग लाइन्स भी पढ़ लेनी है। अच्छा, अब आपने देखना है माइक इसमें कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हिज फैमिली डिसाइड टू रेस्ट अंडर द थीव्स ट्री। ठीक है, अब इसके अंदर हर क्वेश्चन के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, आपने बस कीवर्ड्स वो मार्क करके यहाँ से ढूंढने हैं। तो ये देखिए, माइक को अंडरलाइन किया, ठीक है, फैमिली, रेस्ट अंडर द थीव्स ट्री। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है थीव्स ट्री। तो हम पूरी स्टोरी में से ढूंढेंगे थीव्स ट्री कहाँ पर है। तो ट्री मैंने यहाँ पर पढ़ा था कहीं पर, ये अंडर अ लार्ज ट्री। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से आप कीवर्ड्स यहाँ से आप अंडरलाइन कर देंगे। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको अगर निकाल देंगे ना सेंटेंस में से, पीछे इनका मतलब कोई भी नहीं रह जाएगा। तो आपने क्या करना है, इनको अंडरलाइन कर लेना है। और अब ये थीव्स ट्री जब आप यहाँ से, मैंने स्किमिंग से ये ढूंढा ना, अब ये मैंने स्कैनिंग करनी है। थीव्स ट्री जो है वो मैंने स्कैन करना है, कहाँ पर है, ट्री तो मुझे मिल गया। अगर मैं, जब भी आपको कीवर्ड मिलेगा आपने इसका सराउंडिंग मटेरियल पढ़ना है, यानी कि पहले वाला भी और एंड वाला भी। अगर तो ये रेलिवेंट है क्वेश्चन से तो फिर आप इसको मार्क कर लें। अच्छा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई डिड माइक एंड हिज फैमिली डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर द थीव्स ट्री, के चोर के दरख्त के नीचे माइक और उसकी फैमिली ने रेस्ट करने को क्यों प्रेफर किया। तो यहाँ पे है, एंड एट नाइट दे स्टॉप अंडर अ लार्ज ट्री, देयर वॉज अ स्ट्रीम रनिंग नियर बाय वेयर दे कुड फ्रेशन अप दमसेल्व्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मैंने चूँकि स्किमिंग की हुई थी सारी, इसलिए मुझे सारी स्टोरी लाइन का पता था कि वो लोग विलेज छोड़ के जा चुके हैं, तो रास्ते में थे और वहाँ पर उन्हें एक, ज़ाहिर है जहाँ पर पानी वगैरह मिलता है वहाँ पर फिर लोग जो है ना वो फ्रेश हो लेते हैं, तो इसलिए वो वहाँ पर रुक गए थे। दे स्टॉप्ड अंडर अ ट्री। अब यहाँ पे ये बात भी याद रखनी है कि जहाँ पे आपको एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिलेंगे ना, वहाँ यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब ये वही ट्री है, ठीक है, यहाँ पे तो थीव का ट्री हो गया ना, लेकिन ये एक्चुअल में एक लार्ज बड़ा सा ट्री था जिसके नज़दीक एक स्ट्रीम बह रहा था और उसके पास वो लोग रुक गए थे नाइट को। अच्छा, तो ये मुझे आंसर मिल गया।
मैंने इसको जो है ना 1 करके ऐसे जो है ना वो मार्क कर लिया, ठीक है। आप लोग भी इस तरह से पहले मार्क कर लेना। जब 1 बाय 1 करके सब मार्क कर लेंगे ना, ये देखें जैसे मैंने पहले ही मार्क किए हुए हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस तरह से आपने क्वेश्चंस लिखने हैं। ये क्वेश्चंस भी लिखने लाजमी होते हैं। क्वेश्चंस आपने लिखने हैं और फिर उसका आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट आपने लिख देना है। बहुत ही लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब जितना ये आंसर मैंने ढूंढा है ना, इसको ही अपने वर्ड्स में मोल्ड करके आपने लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट देखें। वाई डिड माइक मीन व्हेन ही सेड ही इज़ वॉचिंग ऑल दिस फ्रॉम अबव। ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन ये कंप्लीट एक डायलॉग है। अगर आप देखें तो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स हमें ढूंढने होंगे, स्कैन करने होंगे अंदर से। तो चलें ढूंढते हैं। वॉचिंग, वॉचिंग से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास माइक के वर्ड्स हैं, ठीक है। वॉचिंग हमारे पास कीवर्ड है, इसे ढूंढ लेते हैं। देखें कहाँ पर है हमारे पास वॉचिंग। एक वॉच्ड है लेकिन नहीं, तो ये देखें, ये देखें। माइक रेज हिज हैंड्स टू हेवन एंड सेड डोंट वरी, ही इज़ वॉचिंग ऑल ऑफ दिस फ्रॉम अबव, ही विल हेल्प अस। अच्छा, उसने क्वेश्चन में पूछा कि माइक का मतलब क्या था ये बात कहने से कि वो हमें ऊपर से देख रहा है। अच्छा, यहाँ पर उसका मतलब था क्योंकि वो लोग परेशान थे, तो माइक ने ये मेंशन किया था कि रेज हिज हैंड्स टू हेवन, यानी कि हेवन से आप समझ के होगे कि उसने इशारा किया था कि अल्लाह ताला ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं और वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने मार्क कर लिया है नंबर 2 का आंसर। बहुत ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी अपने वर्ड्स में, तो मैं इसको इस तरह से टू द पॉइंट भी लिख सकती हूँ, अपने वर्ड्स में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ये हो गया। पहले सब आपने मार्क कर लेना, उसके बाद कन्वर्जन करनी है आपने आंसर शीट के ऊपर, फिर नोट करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें। हाउ डिड द फेलो विलेजर्स रिएक्ट टू माइक गेटिंग रिच ओवरनाइट। कि फेलो विलेजर्स का क्या रिएक्शन था कि माइक जब रातों रात अमीर हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड है फेलो विलेजर्स, ठीक है। रिएक्ट टू माइक गेटिंग रिच, ठीक है। फेलो विलेजर्स का फेलो विलेजर्स रिएक्ट कर लें, मेन जो है वो। अच्छा, रिएक्ट ढूंढेंगे। अब आपने ना कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं। पहले कीवर्ड्स ढूंढें, फिर उसका सराउंडिंग मटेरियल पढ़ें और मार्क कर लें। अच्छा, अब ये देखें, ये है, यहाँ से बनता है, ठीक है। देयर वॉज अ ग्रेट एक्साइटमेंट व्हेन दे टोल्ड एवरीवन हाउ दे गॉट रिच, ठीक है। यहाँ तक माइक ओपनड इट एंड जम्प विद जॉय व्हेन ही सॉ द कंटेंट्स। हाँ, ये भी इसमें, ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना रिएक्शन क्या था, रिएक्शन थी एक्साइटमेंट के। विलेजर्स जो है ना वो एक्साइटमेंट है। तो अगर आप इसका इतना भी लिख देंगे ना, देयर वाज अ ग्रेट एक्साइटमेंट, यहाँ से मार्क कर लेंगे नंबर 3। देयर वाज अ ग्रेट एक्साइटमेंट व्हेन दे टोल्ड एवरीवन हाउ दे गॉट रिच, यानी कि दे कौन से हैं, दे हैं वो फेलो विलेजर्स, ठीक है। तो इस तरह से या मार्क कर लेंगे। अब दे की जगह जब मैं कन्वर्ट करूँगी ना, तो दे की जगह मैं फेलो विलेजर्स लगा दूँगी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए। वाई डिड द थीफ रिटर्न टू द ट्री। इसके अंदर जो की वर्ड्स हैं वो है रिटर्न, ठीक है, और थीफ है। तो हम ढूंढेंगे यहाँ पे रिटर्न। अब देखें, इसमें रिटर्न नहीं है, बट अगर आपने एक दफ़ा प्रीव्यू नहीं किया होगा ना, तो फिर आप ढूंढ नहीं सकेंगे इसके अंदर कीवर्ड्स कहाँ पर हो सकते हैं। तो देखें, अच्छा, अब इसका जो क्वेश्चन है ना, द थीफ जम्प डाउन फ्रॉम द ट्री विद अ नाइफ इन हिज हैंड, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर बनता है कि द थीफ स्टोल एवरीथिंग दे हैड, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है, आप मार्क कर लेना नंबर 4। तो आपने जब आप कन्वर्ट करना है ना, तो अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एग्जैक्ट वर्डिंग्स यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे आप लोग कि थीफ जो है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न का जिक्र, रिटर्न का कीवर्ड नहीं है अंदर, ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ था तो मुझे पता है कि इसका यहाँ पर आंसर हो सकता है। आई हैड टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो द थीफ जम्प डाउन फ्रॉम द ट्री विद द नाइफ इन द हैंड, सीइंग हिम एवरीवन started running around to save their